So we have to point the mistake in each question. So describe the mistake in each question. So the mistake in the first question is shapes are not equal in size. Shapes are not divided equally in size. एरिया का वर्ड यूज किया है मैंने, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट. व्हाट फ्रैक्शन हैज बीन शेडेड इन दिस ड्रॉइंग. यहां पे आंसर लिखा है अ थर्ड, यानी इस शेप का थर्ड पार्ट. लेकिन जब कोई शेप प्रॉपर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका थर्ड पार्ट शेड है. तो पहले हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब हम देखते हैं क्या वाकई इसका थर्ड शेड है. नो, इसका सिर्फ फोर्थ पार्ट शेडेड है. 1 2 3 3 parts are not shaded, only one part is shaded. So जो fourth part है that is shaded. A fourth means only fourth part of this whole picture is shaded. अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास बुक है that is a Pakistani edition. It doesn't have the question number 3. लेकिन जो international edition बुक है उसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी है. एंड द क्वेश्चन इज विच फ्रैक्शन इज लार्जर, दिस और दिस. अच्छा, ये मैं ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को आप दोनों को कंपेयर करते हो और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो छोटा होता है वो खुद फ्रैक्शन एज अ होल उतनी बड़ी होती है. सो इसका डिनोमिनेटर छोटा है 6 से तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर है 1/6 से. ड्रॉ डायग्राम्स टू शो विच फ्रैक्शन इज लार्जर. इसी चीज को हमने डायग्राम से भी शो करना है. तो मैंने सेम एरिया की 2 डायग्राम्स बनाने की कोशिश की है. एक को मैंने डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स और एक को मैंने डिवाइड किया है इनटू 6 पार्ट्स. अब मैं इसका शेड करती हूँ एरिया 1/3 विच मीन्स कि 1 आउट ऑफ 3 मस्ट बी शेडेड. एंड इसका 1/6 शेड करती हूं. तो आप देख सकते हैं कि कौन सा एरिया लार्जर है, दिस वन और दिस वन. तो डेफिनेटली दिस वन विच इज 1/3. देन वी हैव एक्सरसाइज 6.1. लुक एट द नंबर वॉल, इट इज नॉट कंप्लीट. सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं. बहुत सिंपल है, ग्रेड 3 में हम 1000 दफा ये चीजें करते आए हैं. दिस इज 1/3, दिस इज 1/4, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. And then this is 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. And then it will be 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 12 होंगे. 1/12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आप सब में यही लिखेंगे 1/12. Copy this number sentence and use the number wall to help you complete it. 1/2 is greater than 1/3. आपको नजर आ रहा है कि 1/2 का एरिया 1/3 से ग्रेटर है. 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4. 1/3 ग्रेटर है 1/4 से. एंड 1/4 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो 1/5 से लेकर 1/11 तक. ठीक है, आपके क्योंकि सब ही इससे बड़े हैं और इससे छोटे हैं 1/5 से लेकर 1/11 तक. तो मैं यहाँ पे 1/6 लिख रही हूँ. आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो. 1/7, 1/8, 1/9, दीज आर ऑल वुड बी करेक्ट. नंबर 2, 8 पीपल शेयर 1 केक. 8 पीपल ने एक केक को शेयर किया, यानी उसको कितने पीसेज में डिवाइड किया गया, 8 पीसेज में. हाउ मच ऑफ द केक डज ईच पर्सन गेट व्हेन दे शेयर इट इक्वली. जब वो बराबर लेंगे तो अगर एक केक है उसको मैं 8 पीसेज में डिवाइड करूं तो टोटल पीसेज होंगे 8 और इक्वली डिवाइड होगा तो सबको उसका 1 पीस मिलेगा. तो डेफिनेटली 1/8. पार्ट ऑफ अ फ्लोर इज कवर्ड विद मैटिंग. मैटिंग से जो कवर्ड है वो बताया हुआ है कि येलो पार्ट है मैटिंग. तो कितना कवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 टोटल है 6 एंड 2 आर कलर्ड. सो 2/3 चूज करना है करेक्ट आंसर. लेकिन 2/6 तो कोई भी नहीं है इनमें से. तो 2/6 की हम देखते हैं क्या कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो यहाँ पे है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमने बहुत डिटेल में ग्रेड 3 में पढ़ा था. मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं कि अगर हम एक फ्रैक्शन को किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो जो फ्रैक्शन हमारे पास आती है दैट इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ किसी भी नंबर से तो इससे भी बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी, जबकि यहाँ पे छोटी फ्रैक्शंस है। तो मुझे चेक करना है इसको डिवाइड करके। सो वी कैन सी दैट दे बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। और ये बात याद रखनी है कि सेम नंबर से डिवाइड करना है, जिससे हम ऊपर करेंगे उसी से हम नीचे भी डिवाइड करेंगे। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। 2 3s are 6. So yes, we have a like fraction here, similar fraction over here. So the correct answer is B. Compare your answer with your partner's answer. Then we have question number 4. Yelena says the square is divided into 4 equal parts. Yelena कह रही है कि ये जो square है ये 4 equal parts में divided है. Do you agree with Yelena? Yes, we agree. Why do we agree? Explain your reasons. Explain. अब देखें, हमारी मकसद ये है कि एरिया सेम होना चाहिए। अब आपको नजर आ रहा है कि जितना ये पार्ट है उतना ही ये पार्ट है। ये दोनों तो इस तरह से डिवाइड, लेकिन ये बराबर हैं दोनों। ये भी इसी के बराबर है एरिया, सिर्फ अलग तरीके से इसको लाइन लगा के अलग शेप में डिवाइड किया हुआ, लेकिन है तो ये दोनों बराबर ही। और इस एरिया के ये वाला एरिया बराबर है, तो हमें ये ही बताना था कि द स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं। ये अगर विड्थ में है तो ये लेंथ में है उतना ही, ठीक है। सो वी विल राइट पार्ट्स आर इक्वल इन एरिया, सो ईच पार्ट इज अ क्वार्टर ऑफ अ होल। हर पार्ट 1/4 है। क्वार्टर कहते हैं फोर्थ पार्ट को। 1/4 है इस होल शेप का। तो यस, वी हैव एक्सप्लेन्ड। 4 शेप्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये 4 शेप्स हैं जिनको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अजान क्या कह रहा है? माई शेप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जो मेरी शेप है इन चारों में से वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें नजर आ रहा है कि ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, बाकी तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। लेस देन हाफ माई शेप इज शेडेड। हाफ से कम मेरी शेप शेडेड है, ठीक है। तो अब हाफ से कम, ये देखें हाफ, ये तो हाफ शेडेड है, आधी अनशेडेड है, आधी शेडेड है, ये भी नहीं हो सकती। ये तो पहली क्रॉस थी, सॉरी। अच्छा, ये देखें हाफ में तो 2 पार्ट्स आते हैं, ये तो हाफ से भी ज्यादा शेडेड है, ये भी नहीं हो सकती। अब ये दोनों हैं जो हाफ से कम शेडेड है। माई शेप हैज नो कर्व्ड लाइन्स, जबकि सर्कल में तो हमारे पास कर्व्ड लाइन्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकती। तो अजान की शेप है शेप बी। विच शेप इज अजान डिस्क्राइबिंग? शेप बी। रीजन उन्होंने हमसे नहीं पूछा। Look at these diagrams. What is the same? What is the difference? इन तीनों डायग्राम्स में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है? तो सिमिलैरिटी हमें नजर आ रही है कि ईच पार्ट इज द क्वार्टर ऑफ अ होल। हर पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर शेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सेम में हम लिखेंगे ईच पार्ट इज क्वार्टर ऑफ अ होल। अब डिफरेंस क्या है? पार्ट्स आर अ डिफरेंट शेप। इसकी शेप डिफरेंट है, इसकी शेप भी डिफरेंट है और इसकी शेप भी डिफरेंट है। तो सबको सिमिलैरिटी ये थी कि सब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और डिफरेंस क्या है इनमें कि सब पार्ट्स की शेप डिफरेंट है। ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल्स हैं, एंड इसमें 2 को वर्टिकली डिवाइड किया है और 2 को स्क्वायर्स में। सो वी रॉट द डिफरेंस पार्ट्स आर अ डिफरेंट शेप। नेक्स्ट वी हैव These diagrams show 4 fraction with the same numerator. इन सबका numerator बिल्कुल same है। Write the fractions in the order of size. Start with the smallest fraction. सबसे छोटी fraction सबसे पहले लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर numerator same हो तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे स्मॉलर होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से हमने स्टार्ट लेना है। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है, तो सबसे पहले आएगा 3/12। देन इससे बड़ी फ्रैक्शन है 3/8। देन वी हैव 3/6 एंड देन वी हैव 3/4।